विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच इंदौर प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राऊ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और विधानसभा के लिए तैयार किया विकास का विजन सभी के साथ साझा किया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित आमने सामने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने विकास के विजन पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने विधानसभा में विकास के काम कराने का दावा किया है। मैं हमेशा कहता जब किसान की बात आएगी तो मैं पार्टी की बात छोड़ूंगा, किसान के साथ खड़ा रहूंगा। आत्मा है किसान इस देश की, तो हम वो करेंगे और फेट जो 5 रुपये तक बढ़ाएंगे जो हमारे दूध उत्पादन है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जैसा कहा, राव को रोजगार युक्त बनाएंगे और 90% पिछला घोषणा पत्र मेरा जो था वो भी लाया हूँ मैं, वो हमने पूर्ण किया है। 10% आधा अधूरा है, जिसमें एक हमारे हॉस्पिटल वाला मामला है जिसके 50% काम पूरा हो गया है। 50% चूँकि कोविड काल चला, आर्थिक अनियमितता चली, बैंक का जिस तरीके से फॉर्मेट चला आप लोगों ने देखा होगा, नोटबंदी ये वो सब, तो उसके कारण हम पूरे मिशन में पास नहीं हो पाए, पर अधूरे हैं, पूरे होंगे। वो मिशन छूटा नहीं है और वो कोई राजनीतिक मिशन भी नहीं है, मेरी आत्मा का विषय है। जब मैं चला जाऊंगा और वो मिशन पूरा नहीं हुआ तो भटकता रहूँगा, इसलिए पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सबको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। बातें बहुत सारी है बताने की, जैसे बिलावली तालाब को हम एक उच्च स्तर पर स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। इसमें हमने 10 करोड़ रुपये जब मैं मिनिस्टर था तब दिए थे, चूँकि मैं हटा तो वो रुक गया, वो खंडर जैसे पड़े हुए हैं, वो पूर्ण करेंगे। बिलावली तालाब में गंदगी आ रही है, सब दूर की, इंदौर की आत्मा है वही पिपलिया राव में आती है। उसके ऊपर एक और तालाब है जो मेरी विधानसभा में लिम्बोदी तालाब, उसको भी सही किया जाएगा। ऐसे ही उसके ऊपर एक और है राव तालाब। ये एक चेन है, इस पूरी चेन को एक अच्छा वाटर रिसोर्स का, नर्मदा का पानी लाकर या प्राकृतिक पानी रोककर एक ढंग से फिर से इसका विस्तार किया जाएगा। और इसी के साथ पटवारी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। निर्वाचन आयोग हमेशा से संदिग्ध भूमिका में पिछले 10 साल से, और कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं उसके, जो उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना समय समय पर व्यू दिया है। क्या कानूनन ये कर सकते हैं तो कोई बात नहीं कर सकते हैं तो निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले, अगर इस तरह की कोई भावना है तो। और रही बात लाडली बहना की, लाडली बहना का असर समाप्त हो चुका है। लाडली बहना 1,000 रुपये देंगे और 3,000 का बिल वापस देंगे तो समझ चुकी हो कि महंगाई में ये लोग वोट खरीदना चाहते हैं जैसे विधायक खरीदते थे। इनको लाडली बहना का लाभ 0% है, 0। और लाडली बहना का हमने मेरी विधानसभा का सर्वे कराया, उसमें मैंने एक लाडली बहना से फ़ोन करके पूछ लिया कि बहन आपको 1,000 रुपये मिले तो यहाँ मिले। तो मैंने कहा कि फिर आप ये कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना 1500 की बात कर रही है, अच्छी ये की है? तो फिर कहती वो अच्छी। तो मैंने कहा फिर आप वोट किसको दोगी? तो वो कहता है जो 1500 देगा उसको दूंगी। तो फिर मैंने कहा कि ये फिर कोई कहता है नहीं भी दूंगी। तो मैंने कहा नहीं देगी ये कैसे हो सकता है यार, 1000 में अगर वोट देना चाहती है तो उनने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बेटियां, बहनें, भाभियां, काकियां, परिवार के लोग 80% लाडली बहना में है, 80%। तो ये इसका असर उतना तो था ही। ऐसे अब बचे हुए जो 20-25% में अगर न्याय करना होगा तो कांग्रेस की योजना है टंकी की है 500 रुपये की, कांग्रेस की योजना है 1500 रुपये नारी सम्मान की, कांग्रेस की योजना है बच्चों को पढ़ो पढ़ाओ योजना की, कांग्रेस की योजना है 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। ये अभी तक कभी तक सोचा भी नहीं होगा किसी ने, हम लोगों को भी एहसास नहीं होगा ये। तो ये योजना पे अल्टीमेटली कांग्रेस विजनरी पार्टी भाई। जीतू भैया, आपने अभी बताया कि 43 ब्रिज मैंने बना नहीं दिए, 43 लाइन अप है, इसमें दे दूं लिस्ट। आप टोटल 43 है ना? तो मेरा ये कहना है कि 15 महीने आपकी सरकार रही, क्या 15 महीने में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी आपके पास कि आपने 43 ब्रिज को? कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच इंदौर प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राऊ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और विधानसभा के लिए तैयार किया विकास का विजन सभी के साथ साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।